हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारी कल बैटरीज हुई थी और बैटरीज के बाद अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक छोटा टॉपिक है कोरोजन, वो लेते हैं। उसके बाद हमारे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और रह जाएगा। तो पहले तो व्हाट इज़ मेटालिक कोरोजन। कोरोजन इज़ द ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। सिंपली आप इसको रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो रस्टिंग वर्ड है वो सिर्फ आयरन के लिए यूज़ होता है। बाकी मेटल कोई भी हो, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में डिटेरियोरेट होता रहता है धीरे धीरे, तो उस डिटेरियोरेशन को ही कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन इज ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ या ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, धीरे धीरे मेटल का नष्ट होना ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। एज ए रिजल्ट holes or cavities appears which become deeper and deeper. The compound formed in the process are oxide, sulfide, carbonates which do not adhere to the metal surface. Corrosion of iron is called rusting. जो आयरन का जब कोरोजन होता है तो उसमें रस्ट बनता है Fe2O3x वाटर, और जब उसको उतारते रहते हैं हम धीरे धीरे उतरता भी रहेगा अपने आप, और फिर उस आयरन के आर्टिकल्स में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। तो इसमें हमारा जो बेसिक है वो है तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ये थ्योरी है जो कि मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कि कोरोजन या रस्टिंग कैसे होती है। तो रस्टिंग का जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये कैसे इसको एक्सप्लेन करती है, देखिए ज़रा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ आयरन हेल्प्स इन सेटिंग अप ऑफ अ टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर containing dissolved oxygen and carbon dioxide. Such cells are called corrosion cells या corrosion couples. जो impurities की प्रेजेंस की वजह से या मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से जो आयरन की सरफेस होती है उस पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाती है, एक छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होती है जिसको हम कोरोजन सेल्स या कोरोजन कपल्स बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को आप इस डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन डायग्राम के हिसाब से है, लेकिन ये आपकी थ्योरी है कम्प्लीटली। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्होंने कहा कि इस मॉइस्चर की प्रेजेंस से, ये मॉइस्चर है वाटर ड्रॉपलेट्स, इसकी प्रेजेंस में और या इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाते हैं जिसको कोरोजन सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके अंदर एनोड, एक स्पॉट ऐसी भी होगी जो एनोड का काम करेगी और एक स्पॉट ऐसी भी होगी जो कैथोड का काम करेगी, और जो एनोड का काम करेगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका आयरन मेटल है ये इटसेल्फ एक्ट एज एनोड। यूजुअली आयरन आर्टिकल आर एक्सपोज टू एटमोसफियर, एज द रिजल्ट देयर डेवलप ए स्पॉट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब आयरन खुद इसमें एनोड का काम करता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयरन विल गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+2 आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड विच एक्ट एज एनोड। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो -0.44 वोल्ट होती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एट एनोड मूव्स थ्रू द मेटल टू अनदर स्पॉट एंड आर टेकन अप बाय द H आयन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड वाटर। कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व होने की वजह से। तो अगर उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व है तो वाटर प्लस CO2 H2CO3 बनाता है। H2CO3 देन प्रोड्यूस H आयंस। तो H आयन को जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये है आपका, ये आयरन मेटल था, आयरन एटम, इट गेट ऑक्सीडाइज टू Iron+2 आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरी स्पॉट पर पहुंचेंगे जो कि कैथोड का काम करेगी। ये आपकी ये जो स्पॉट थी एनोड का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गई एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। यहाँ पर H आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके इन प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वो 1.23 वोल्ट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कम है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर H आयन का ज़्यादा है, तो इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। तो ये स्पॉट आपकी कैथोड का काम करती है, कैथोड एरिया है, और ये स्पॉट आपकी एनोड का काम करती है। तो ये आपका हो गया H+2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। या फिर आप डायरेक्टली एक सेंटेंस में भी, एक रिएक्शन में भी लिख सकते हो H प्लस ½ O2+2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वाटर। तो ये तो ओवरऑल एक जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कोरोजन सेल बनी, उसमें ये स्पॉट आपकी एनोड हो गई और ये स्पॉट आपकी कैथोड हो गई। इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी एनोड और
कैथोड की। द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी ऑफ द कोरोजन सेल्स कैन बी रिटन एज, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी Fe प्लस HN प्लस हाफ O2। ये दोनों रिएक्शन हमें ऐड करनी है, Fe प्लस 2HN प्लस हाफ O2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट साइड में वो प्रोडक्ट साइड में है। एंड इट विल प्रोड्यूस वाटर एंड फेरस आयन, फेरस आयन एंड वाटर। जो ई सेल इसकी आएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ये आपकी 1.67 हो जाती है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन होती है और ये आपकी फेरस आयन, आयरन के जो एटम है डिसोसिएट होकर फेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो फेरस आयन है ये मूव्स ऑन द सरफेस, वहाँ एयर की प्रेजेंस में फेरिक में ऑक्सीडाइज होकर रस्ट बनाते हैं। द फेरस आयन्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू द फेरिक स्टेट बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। द कंपाउंड Fe2O3 फॉर्म्स गेट हाइड्रेटेड एंड कंस्टिट्यूट द रस्ट। ये फेरस आयन है, 2 फेरस आयन प्लस हाफ O2 प्लस वाटर, 2 water produce Fe2O3 and 4HN. Fe2O3 get hydrated with X molecule of water and produce Fe2O3 X water. This is your rust. तो कुल मिलाकर ये जो आपके एक्सपोर्ट थी, आयरन get oxidized to ferrous ion electron, electron moves another spot where it acts as cathode and react combines with HN to produce water. Ferrous ion moves to the surface, surface पर ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट प्रोड्यूस रस्ट। ये आपका रस्ट हो गया, धीरे धीरे सरफेस से उतर जाता है और हमारा आयरन में होल्स क्रिएट हो जाएंगे आर्टिकल्स के अंदर। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपकी Fe प्लस HN प्लस हाफ O2 फेरस प्लस वाटर ओवरऑल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। और फिर उसके बाद ये फेरस जो है, यहाँ जो ये फेरस है आपके, ये फेरस प्लस ऑक्सीजन प्लस हाफ O2, ये आपकी रस्ट फॉर्मेशन हो गई। तो कुल मिलाकर ये आपका कोरोजन है, मेटालिक कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। इसमें फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं आपका प्रोटेक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट कोरोजन। तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन होती है आपकी जिंक की कोटिंग कर देना, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की एक थिन लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है। तो क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है, तो जिंक पहले ऑक्सीडाइज होती है, आयरन ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है और आयरन का ऑक्सीडेशन ना होना मतलब उसकी रस्टिंग नहीं होती। तो व्हेन आयरन इज कोटेड विद a layer of zinc, then zinc has more tendency to lose electron than the iron. The released electron travels towards the iron surface where they are taken up by the HN to produce hydrogen gas. Where zinc act as anode region, iron act as cathode. आयरन जब कैथोड का काम करेगा तो वहाँ उसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका मतलब वो रस्टिंग होने से बच जाता है। दूसरा टिन प्लेटिंग है, ये भी वही एक गैल्वेनाइजेशन। अब प्लेटिंग भी आपकी यहाँ पर जिंक की कोटिंग थी, यहाँ पर टीन की कोटिंग कर दी जाती है। आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय टिन प्लेटिंग, हाउएवर व्हेन स्क्रैच अकर्स, अगर स्क्रैच पड़ जाते हैं स्क्रैच पड़ने के बाद टिन प्लेटिंग रस्टिंग से नहीं बचा पाती आयरन को। जिंक कोटिंग अगर होगी और उसके बाद स्क्रैच पड़ जाएंगे तो रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन टिन प्लेटिंग अगर होगी तो उसके बाद रस्टिंग, स्क्रैच अगर पड़ जाते हैं आर्टिकल पर तब रस्टिंग हो जाएगी। टीन एंड आयरन फॉर्म द गैल्वेनिक कपल, आयरन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन टीन। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, आयरन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन टीन, जबकि यहाँ पर जिंक लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन आयरन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है तो जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इसका टीन का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा होता है, तो उसमें आयरन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, टीन उसको ऑक्सीडाइज होने से नहीं बचा सकता, लेकिन जिंक बचा लेता है। इसलिए स्क्रैच पड़ने के बावजूद टीन प्लेटिंग से रस्टिंग हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स द टिन कोटिंग एंड कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस इनटू हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन गैस। हेयर आयरन फॉर्म्स द एनोडिक रीजन। अब यहाँ पर आयरन एनोडिक रीजन ही बनता है तो ऑक्सीडाइज होकर रस्ट बना लेगा। तो जब तक टिन प्लेटिंग कंप्लीट है तब तक रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो एयर मॉइस्चर और आयरन के बीच में कॉन्टैक्ट को रोक लेती है। लेकिन अगर स्क्रैच पड़ गया तब आयरन की रस्टिंग हो जाएगी। ये जिंक है, गैल्वेनाइजेशन। इसी तरह से दो मेथड और भी हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है, इन दिस केस एक्सपोज सरफेस ऑफ आयरन इज
प्रोटेक्टेड बाय कनेक्ट द सम मोर एक्टिव मेटल। वही जिंक वाला ही काम करती है। मैग्नीशियम को रख दो, जिंक को उसके कॉन्टैक्ट में रख दो, जिंक या मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। These active metal act as anode and lose electron in the presence of iron. The anode slowly disappear due to the oxidation of metal on its ions due to loss of electron. तो धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता रहेगा। सपोज कि जब आपने आयरन के कॉन्टैक्ट में मैग्नीशियम रख दिया तो मैग्नीशियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। उसके बाद आयरन की रस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें फिर मैग्नीशियम बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ये अल्कलाइन फास्फेट्स या अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशंस आर यूज्ड। द अल्कलाइनिटी प्रिवेंट्स द अवेलेबल एचाइंस। फर्दर फॉस्फेट मेक्स द प्रोटेक्शन फिल्म और आयरन फास्फेट्स ऑन द आयरन। ये एक एंटी रस्ट कोटिंग इनके ऊपर डिपॉजिट की जाती है। बेसिकली ये अल्कलाइन होते हैं क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन रस्टिंग में हेल्प करता है और ज़्यादा रस्टिंग करता है, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो रस्टिंग होने से बचा लेते हैं। यहाँ पर आपका है भी ध्यान रखना, ये नोट करने के लिए है। एसिड एक्सेलरेट कोरोजन। और दूसरा एक पॉइंट और भी है, सालीन वाटर, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, नमकीन पानी अगर होगा वो भी एनहांस कंडक्टेंस एंड थस हेल्प्स इन कोरोजन। खारे पानी में और एसिडिक वाटर में रस्टिंग ज़्यादा होती है, ये भी थोड़ा नोट करने की बात है। इसलिए कभी भी अगर आप अपने व्हीकल्स को, गाड़ी को, बाइक को धोते हैं तो खारे पानी से ना धोएं क्योंकि उसमें रस्टिंग और जल्दी होगी। तो ये आपके कोरोजन है, कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसमें दो क्वेश्चन ये भी है। रस्टिंग डज नॉट अकर इफ स्क्रैच अकर्स ऑन गैल्वेनाइज्ड आयरन, बट इफ स्क्रैच अकर्स ऑन द टिन प्लेटेड आयरन रस्टिंग अकर्स। ये हम पहले कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, द हल ऑफ शिप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग इवन इन द सी वाटर। हल ऑफ शिप्स का क्या मतलब है कि जो आपके शिप होती हैं उसमें उसकी डेंसिटी को कम करने के लिए ये हल्स बना दी जाती है बीच में, जो कि ये हल है। तो शिप क्योंकि समुद्री पानी में चलते हैं, समुद्री पानी काफ़ी खारा पानी होता है तो उसमें बहुत जल्दी रस्टिंग होने के चांस होते हैं, तो वहाँ उसको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या कहते हैं, इसके कांटेक्ट में मैग्नीशियम रख दिया जाता है। ये जो पानी में आयरन बॉडी है उसकी पानी में टच में रहती है, तो उसके कांटेक्ट में मैग्नीशियम रख दिया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। तो इसको बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हल्स, जो समुद्र पानी में डूबा हुआ होता है, हल ऑफ द शिप। और इसको रस्टिंग से बचाने के लिए इसमें वही कैथोडिक मेथड ही यूज़ किया जाता है। हाई रिएक्टिव मेटल है जब वो इसके कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है। तो ये हमारा कोरोजन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो अब इसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।